जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। आज लेकर आई हूँ एक हल्की फुल्की सी आप लोगों के लिए कहानी। एक बार की बात है, एक चूहा दूध के पतीले में गिर गया। रात का समय था, सब सोने चले गए। चूहा तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा था, किसी का ध्यान भी नहीं गया। दूध थोड़ा सा गर्म था तो चूहे को तकलीफ़ भी बहुत हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे दूध ठंडा हो रहा था उस पर मलाई की एक परत जमती जा रही थी। मलाई के ऊपर जितनी देर चूहा पैर रख के टिक पाता उतनी देर तो उसे सांस आती, लेकिन जैसे ही उसका वज़न मलाई नहीं सह पाती थी और वो दूध में वापस डूबने लगता था, तो चूहे के लिए डूबने जैसा एहसास हो जाता था, जैसे वो ढेर सारे दूध में नहीं, ढेर सारे पानी में गिर गया है और उसे बार बार हाथ पैर चलाने पड़ते थे। बाकी के और चूहे आए, इधर देखा उधर देखा, पर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दूध के पतीले में अंदर जाएं और चूहे को दूध में डूबने से बचाएं। और हाँ, ये भी बता दूं कि पतीले की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी। पुराने ज़माने का बड़ा पतीला था, लेकिन दूध उसमें थोड़ा कम ही था, तो अब चूहे के लिए ऊपर निकलना भी मुश्किल। अब क्या करे, बार बार वो मलाई पे टिकने की कोशिश करता, मलाई उसका वज़न नहीं सह पाती और वो वापस दूध में फिर डूब जाता। सांस लेना मुश्किल होता तो हाथ पैर दोनों तेज़ तेज़ चलाने लग जाता, जिससे कि ऊपर आ सके और सांस ले सके। ऐसे ही हाथ पैर वो चलाता गया और दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा। उसे लगा कि मेरे लिए अब थोड़ा सा बचने की उम्मीद है, शायद अगर मैं ऐसे ही चलाते रहूं तो बच जाऊं, क्योंकि अब दूध में वो इतना गहरा नहीं डूब रहा था। लेकिन ऊपर से देखने वाले बाकी के चूहों को लगा अब बेचारे का कुछ नहीं हो सकता, और वो लोग सब उसको उसके हाल पे छोड़ के दुखी मन से वहाँ से चले गए। चूहे की समझ में आ गया, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय मैं अपनी खुद की मदद करूं। तो उसने हाथ पैर चलाने शुरू करे और चलाए और उसे ये एहसास हुआ कि अब चाहे वो मलाई पे टिके या ना टिके, वो दूध में नीचे तो जाता है लेकिन बहुत गहरे नहीं जाता। ऐसे ही हाथ पैर वो चलाता रहा और एक समय ये आया कि ढेर सारी मलाई हाथ पैर चलाने यानी मथने के कारण बन गई थी मक्खन और फूलती चली गई। मक्खन हल्का होके और फूलता गया और चूहा किसी तरह से पकड़ के किनारे की मदद से ऊपर तक पहुंच गया और कूद के बाहर आ गया। इस कहानी से कहने को ये बहुत बेसिक छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी आपको परेशानी बहुत बड़ी लगे कि मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बना जा रहा है, या कोई भी ऐसी बड़ी परेशानी जिसमें कोई आपकी मदद ना कर सके, तो ये याद रखिए, आप खुद अपनी मदद जितनी कर सकते हैं उतनी कोई नहीं कर सकता। लोग आपको छोड़ के चले भी जाएं, अगर आपको विश्वास है, आप हार नहीं मानते, आप कोशिश जारी रखें, तो हारी हुई जंग भी जीत सकते हैं। जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ।